Hello friends, I am Dhananjay, a third year MBBS student at DMC Ludhiana, and in this video I will try to give a detailed preview of the books which we have to read in first year MBBS. तो सबसे पहले MBBS फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटमी, बायोकेम एंड फिजियो। एनाटमी की बात करें तो एनाटमी में अलग अलग सब डिवीजन जैसे ग्रॉस एनाटमी है, जनरल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी होगी, हिस्टोलॉजी होगी, इन सब की अलग अलग बुक्स होती हैं। उसके बाद फिजियो की बात करें, फिजियो में 2 पार्ट्स हैं, थ्योरी में हम डिवाइड करते हैं और एक प्रैक्टिकल में, और बायोकेम में भी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट होता है। और अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स की जो कैटेगरी है सबसे पहले आती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स जो, और दूसरी होती है नॉर्मल बुक्स। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है बुक्स पढ़ने के लिए भी, और वो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से दिए होते हैं, बट वो थोड़ा हार्ड होता है कि हम एमबीबीएस के टाइम पे वो पूरी की पूरी बुक कवर कर पाए और आंसर्स उससे फॉर्म कर पाए इन प्रोफेशनल जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं हमारे थ्योरी के एग्जाम्स। और जो दूसरी नॉर्मल बुक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा कंसाइज होता है और जो बेटर फॉर्मेट में दिया होता है, बुलेट्स वगैरह दिए होते हैं, समरी प्रॉपर दी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आंसर फॉर्म करने का जो पैटर्न है हमारा, हम जो फाइनल एग्जाम में थ्योरी का आता है उसमें लिखना ईजी हो जाता है हमारे लिए, और उससे भी कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाते हैं। वो भी कोई ऐसी बेकार बुक्स नहीं होती है, बेसिकली कॉलेज में वही फॉलो की जाती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीव्यू। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है एनाटमी, जिसकी सबसे ज़्यादा बुक्स हैं हमारे कंपेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटमी की, तो उसमें हम करेंगे जो ग्रॉस पार्ट है। ग्रॉस में हम जो है बीडीसी पढ़ते हैं, जो बीडी चौरसिया है। इसके बेसिकली हमारे पास 4 वॉल्यूम होते हैं, अपर लिम, अब्डोमन, लोअर लिम एंड हेड एंड नेक, और एक न्यूरो एनाटमी भी आती है। और उसके बाद हम बात करेंगे बीडीसी में जो ये छोटी सी हैंडबुक है, ये जनरल एनाटमी की हैंडबुक है। ये भी पूरा सेट आता है हमारे पास कंबाइंड, तो ये उसके साथ ही आती है हमारे पास। जो जनरल एनाटमी बेसिक है तो ये स्टार्टिंग में हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक जो नर्व्स है हमारी और बोन्स है, जॉइंट्स है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज दी होती है। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है कि अगर हमने फर्दर एनाटमी हमने पढ़नी अच्छे से, तो ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अगले सेक्शन पे आते हैं, वो हमारा एम्ब्रियोलॉजी है। और एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो हम जो डीएमसी और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में पढ़ी जाती है वो हमारी इंदरबीर की एम्ब्रियोलॉजी। वही मतलब यही बहुत अच्छी बुक है, और इसमें सारी डायग्राम्स एज वेल एज कॉन्सेप्ट जो है बड़ी कंसाइज वे में, और जो हम लिखने में भी इजी हो इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स, वो दिए हुए हैं। तो मैंने और पर्सनली यही यूज़ किया इंदरबीर की, पर मैंने जो यूज़ की थी वो 10th एडिशन थी, वो इससे भी थोड़ी छोटी बुक थी और उसमें ज़्यादा इजी वे में लिखा हुआ था। पर ये अभी लेटेस्ट 13 एडिशन चल रहा है तो लोग ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अगर बात करें तो हिस्टोलॉजी आती है। हिस्टोलॉजी जो डीएमसी में पढ़ते हैं वो है योगेश सोनताके की, जो ऑथर है उनकी पढ़ते हैं। बट बेसिकली जो हिस्टोलॉजी है उसमें इंदरबीर सिंह की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। बेसिकली जो हिस्टोलॉजी है इसमें, इस बुक में क्या है कि जो इमेजेस वगैरह दी हुई हैं इसमें वो बहुत अच्छी अच्छी दी हुई हैं, जिससे हम डायग्राम्स जो हमारे प्रैक्टिकल में बनाते हैं वो बहुत इजी हो जाता है। एज वेल एज थ्योरी की बात करें वो भी बहुत अच्छी दी हुई है इस बुक में। तो हम, हाँ, बेसिकली हमारे यहाँ यही यूज़ किया जाता है, तो मैंने पर्सनली यही यूज़ की थी। तो और ये जो है ये हमारे पास एटलस है हिस्टोलॉजी का, जो बेसिकली लैब्स में जो हम स्लाइड्स देखते हैं जो कैसे दिखती है, एक्चुअल में कैसे दिखती है स्लाइड्स, इस एटलस में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। एटलस ऐसे का कंपल्सरी नहीं है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, पर हमारे कॉलेज में जो है कंपल्सरी था, क्योंकि हमें जो प्रैक्टिकल फाइल्स थी उसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम ये एटलस यूज़ करते थे। बहुत बहुत अच्छी अच्छी डायग्राम्स दी है, बहुत ईजी वे में दी हुई है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की। तो हाँ, ये हमने एटलस यूज़ किया था हिस्टोलॉजी का। और एट द एंड जैसे ये स्नेल है, स्नेल का मतलब इतना कोई यूज़ ज़्यादा है नहीं, बट स्नेल जो है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। स्नेल्स से जो न्यूरो एनाटमी का पार्ट होता है, जो एक मेजर पार्ट है एनाटमी में, वो स्नेल्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। बेसिकली हमारे कॉलेज में जो हमने न्यूरो एनाटमी के लिए स्पेशली स्नेल्स यूज़ की थी। तो हाँ, इसकी भी अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इतना पूरा एनाटमी हम बीडीसी से मेनली पढ़ते हैं, तो स्नेल का इतना कोई थ्रू आउट द ईयर कोई काम नहीं रहता। बट अगर न्यूरोनेट की बात करें या फिर क्लिनिकल आस्पेक्ट्स की बात करें, जो क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए हम स्नेल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एनाटॉमी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि फिजियो में कौन कौन सी बुक्स आती हैं। जो फिजियो की बात करें, फिजियो में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है हमारे पास वो गाइटन एंड हॉल है। गाइटन एंड हॉल की बात करें तो गाइटन एंड हॉल बड़ी अच्छी बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट जो है बेटर दिए हुए हैं, बट
प्रॉब्लम इसकी जो उसके लेंथ है, जो टेक्स्ट है, वो थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और एक हम स्टोरी की तरह पढ़ते हैं उसको कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। बट थिंग ये है कि हमारे पास रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी है एमबीबीएस के टाइम पे, कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड हमने क्या करना है कि आंसर फॉर्म करने हैं। उससे हमारा मेन एम तो आंसर लिखना ही है। अगर आंसर नहीं लिख पाएंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो इस वजह से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए कि यार इतना कुछ पढ़ लिया हमने, एट द एंड पर हमें टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में पता कुछ लगता नहीं है, यार हमने इतना पढ़ लिया, हम कुछ लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए हाँ आप यूज़ कर सकते हो, और उसको अगर स्टार्टिंग से आप रोज़ कंटिन्यूसली आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रोज़ पढ़ते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गाइडन जरूर पढ़िए। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। और जो दूसरी जो सेकेंडरी बुक्स आती हैं हम बात करेंगे, वो ए के जैन है हमारे पास, और भी है। ए के जैन है, गैनोंग हम यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हम ए के जैन यूज़ करते हैं, बिकॉज उसमें बुलेट फॉर्म में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, विच मेक्स इट ईजियर टू राइट द आंसर्स इन अ बेटर वे। सो यस। और डीएमसी की बात करें तो डीएमसी में जो है हमारे जो टीचर्स है, फैकल्टी यहाँ पे बहुत अच्छी है, और उन्होंने हमको जो नोट्स दिए थे हम बेसिकली वही फॉलो करते हैं डीएमसी के। मतलब जो भी बैच आता है न्यू फर्स्ट ईयर में, वो हमारे जो टीचर्स हैं उनके नोट्स ही हम फॉलो करते हैं। और कभी कभी ज़रूरत पड़े तो हम ए के जैन या फिर जीके पाल जैसी बुक है वो भी यूज़ कर लेते हैं। और ये बेसिकली गाइडन है जो मेरे टाइम पे मैंने थोड़ी पढ़ी थी, ट्राई की थी पढ़ने की, और पर कंप्लीट नहीं कर पाया था। और प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल जो हमारे कॉलेज में यूज़ होता है वो हमारा जो ए के जैन का प्रैक्टिकल मैनुअल है वो यूज़ करते हैं। ये वेरी करता है कि कौन से पब्लिशर है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग पब्लिशर की हम प्रैक्टिकल मैनुअल यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में इतनी कोई बुक्स नहीं है एज सच। तो बुक्स जो हम ऑल ओवर इंडिया मोस्ट ऑफ द कॉलेज में यूज़ करते हैं वो दो बुक्स ही चलती है, सत्यनारायण एज वेल एज जो वासुदेवन है। ये दोनों बहुत ही अच्छी बुक्स है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कंसाइज वे में दी हुई है कि जिससे हम आंसर फॉर्मिंग जो है इजी हो सके, और बहुत ही अच्छी तरीके से समरी वगैरह सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। और ये जो है ये वासुदेवन है जो पर्सनली मैंने यूज़ किए थे अपने फर्स्ट ईयर में, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारा कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। और बायोकेम की बात करें तो बायोकेम में जो है रटने का पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो कंटिन्यूस नहीं पढ़ते या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना होता है, तो ये डॉक्टर जुम्बुलकर के नोट्स आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं। बेसिकली हम एट द एंड जो एग्ज़ाम का टाइम आता है तब हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। इनकी जो वीडियोज़ है यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, और जो नोट्स हैं हमने ऑर्डर किए थे अमेज़ोन से। और इसमें भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है, जो निमोनिक्स होते हैं जो बुक्स में कई बार मिसिंग होते हैं, क्योंकि एज ए टेक्स्ट पढ़ना और फ्लो चार्ट्स पढ़ने में फ़र्क होता है। क्योंकि फ्लो चार्ट जो है हमारे मेमोरी में जल्दी ग्रैब हो जाते हैं, या फिर हम रिटेन भी लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो यस, मैंने ये भी यूज़ किया था एज फॉर द एग्जाम्स बेसिकली एट द एंड। सो यस, इट्स वेरी यूजफुल बुक। तो ये था हमारा डिटेल्ड प्रीव्यू अबाउट द बुक्स विच आई पर्सनली रेड इन एमबीबीएस। होप कि आपको अच्छी लगी और यूज़फुल लगी हो ये वीडियो। और जल्दी मैं दूसरी वीडियो भी डालूंगा जिसमें सेकंड एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।